अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हैं? जैसा कि पहले हमने पढ़ा हमद, ये पूरी आपको मैंने करवाई थी हमद की रीडिंग। और इसके जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपको इमला के तौर पे दिए थे कि आपने इनको कॉपी पे भी लिखना है और ज़ुबानी लिखना है कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये किया होगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अल्फाज और उनके मायने आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। सबसे पहला लफ्ज़ भटकना। भटकना, भटका हुआ वो इंसान होता है जो सीधे रास्ते से हट गया हो। भटकना मतलब रास्ता भूल जाना। जान वारना मतलब जान कुर्बान करना। ठीक है। हैवान जानवर। दाता देने वाला। संवारना दुरुस्त करना। मोहताज ज़रूरतमंद या हाजतमंद। नाता ताल्लुक़। ठीक है। अब हम आते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आप दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरेंगे। ठीक है। सबसे पहले है अल्लाह ताला का ताल्लुक़ किस किस से है? हर एक से है, किसी किसी से है, अमीरों से है, गरीबों से है। इनमें से ठीक जवाब कौन सा है? हर एक से है। ठीक है, आपने इस गोल दायरे में ऐसे भर देना। अगला है दुनिया की हर चीज़ किसने बनाई है? दुनिया की हर चीज़ किसने बनाई है? इंसान ने बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई, फरिश्तों ने बनाई या दिमाग ने? दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई। हमने इसको ऐसे कर दिया। नेक्स्ट है नज़म में अल्लाह ताला की बनाई हुई किस नेमत का जिक्र नहीं है? जिस नेमत का जिक्र नहीं है हमने उसको कलर करना है। ठीक है। फल, फूल, आँखें या जंगल। इसमें आँखें वो नेमत है जिसका जिक्र नहीं किया गया। ठीक है। हम काम आए, हम किसके काम आने, हमें किसका के काम आना चाहिए? मोहताजों के, बादशाहों के, अमीरों के या इनमें से कोई भी नहीं। हमें किसके काम आना चाहिए? मोहताजों के। ठीक है, इसको आपने ऐसे कलर कर लेना है। हमें किन लोगों को सीधा रास्ता दिखाना चाहिए? भटके हुओं को, फ़कीरों को, नेक लोगों को या मोहताजों को? इसका जवाब है भटके हुओं को। ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने कॉपी पे होमवर्क करना है। सवाल है हमें हमेशा किससे मदद मांगनी चाहिए? इसका जवाब आपने लिखना है हमें हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ठीक है। हम अपने काम कैसे संवार सकते हैं? इसका जवाब है हम मिलजुल कर अपना काम संवार सकते हैं। ठीक है। अगला है हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। नज़म हमद में क्या दुआ मांगी गई है? नज़म हमद में ये दुआ मांगी गई है कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे और ताकि हम भटके हुओं को राह दिखा सके। हमें चाहिए कि हम मोहताजों के काम आएँ और मिलजुल के हम अपना काम संवारें। ठीक है। ये आपने कॉपी पे जवाब लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगला है सवाल नंबर 3। दर्ज अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। बे है की बनी भे, टे भट, टे का टक भटक, नून अलिफ ना क्या बना? भटकना। है बड़िए है, वाव अलिफ वाह है वाह, नून साकिन हैवान। ये आपको कैसे पता चलेगा यहाँ छोटी ये है या बड़ी ये है? छोटी ए की आवाज़ हमेशा ई की आवाज़ देता है। जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ई की साउंड निकलेगी तो वो छोटी ए होगी। अगर ए की साउंड निकलेगी, जो इंग्लिश का वर्ड ए होता है उसकी साउंड निकलेगी तो वो बड़ी ए होगा। ठीक है। आपको छोटी ए और बड़ी ए की पहचान इंग्लिश के लफ्ज़ ए और ई से होनी चाहिए। अगर ई की साउंड आ रही है तो वो छोटी ए होगी, अगर ए की आवाज़ आ रही है तो वो बड़ी ए होगा। तो हैवान में है ए की आवाज़ आ रही है तो मतलब बड़ी है।
हे बड़िए है, वाव वाली वाह, है वाह, नून साकिन क्या बना, हैवान। जीम नून जंग, गाफ लाम गल, जंगल। सीन नून सुन सन, वाव वाली वाह, संवार। रे नून अलिफ ना, संवारना। यहाँ पे नून अलिफ ना आएगा, ठीक है। अलिफ नून इन, सीन अलिफ सा, इंसा, नून साकिन, इंसान। पे हे अलिफ पहाड़, ए साकिन, पहाड़, ठीक है। इसी तरह अल्फाज को इनके मुतदाद से मिलाना है। दुनिया का उल्ट होता है आखरत, इंसान का उल्ट होता है हैवान, सीधी उल्टी नेक और बद, ठीक है। सवाल नंबर, जिस तरह मैंने आपको सवाल नंबर 2 होमवर्क दिया था, सवाल नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। ये आपने हम आवाज़ अल्फाज नज़म में से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। बाकी सवाल नंबर 6 और 7 मैं आपको कल करवाऊँगी, और 8। आज के लिए आपके लिए इतना ही काम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।